चलो आज से कुछ नया करते हैं। देख ही रहा है, ठीक है, क्या है कि साइंस में आज से कुछ तूफानी करते हैं। 500 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है, एक नए अंदाज में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। रोजाना 20 क्वेश्चन करेंगे मात्र 10 मिनट में, फटाफट, है ना। देखेंगे क्या है, बाकी समझते हुए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, रटने से ज़्यादा क्या है, समझना है। अब बाकी समझदार है, जब तक नहीं समझेगा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार करता है, ठीक है। तो देखो, अगर हम आगे कहते हैं, आगे चलते हैं, तो देखो क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो क्या, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, है ना। क्या होता है, एनीमिया होता है। और अगर हम अगला बात करें तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग, अवशेषी मतलब कहने का मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। तो अगर देखो आहार नाल की अगर हम बात करते हैं, मुख गुहा से कहाँ मल द्वार तक है। आहार नाल की लंबाई, यानी आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ जाता है, तो मल द्वार। तो मल द्वार के आसपास ही क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स। इसका कोई यूज नहीं, फालतू होता है, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ मनुष्य के आहार नाल में, है ना, अवशेषी अंग क्या है, अपेंडिक्स है। कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। तो देखो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन के पचाने में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन के पचाने में मदद करता है। मुख गुहा से आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो मुख गुहा के आहार का कौन सा भाग पाचन हुआ। तो देखो मुख हुआ, यानी मुख में, यानी मुख में जो है आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कौन सा भाग, यानी मुख में किसका पाचन होता है, तो सिंपल से कहें तो मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ऑक्सीजन का भाग कौन करता है, तो देखो सिंपल से अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो वायुमंडल में क्या है, तो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो 76% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो हम जब सांस लेते हैं तो सभी गैस को लेते हैं, ठीक है। बाकी जो फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा में क्या होता है, बिल्ली होता है, बिल्ली होता है, छोटा छोटा बिल्ली होता है, जो क्या होता है, किससे कांटेक्ट में रहता है, तो RBC यानी लाल रक्त कणिका। और लाल रक्त कणिकाएं क्या करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है। लाल रक्त कणिकाएं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम करता है। और वही लाल रक्त कण के द्वारा, यानी RBC के द्वारा क्या होता है, पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है। तो ब्लड में जो शर्करा बढ़ता है या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो देखो रक्त में शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, तो इंसुलिन। अगर देखो इंसुलिन की कमी हो जाता है तो क्या होता है, शर्करा हो जाता है। तो कहने का इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, शर्करा रोग होता है, यानी डायबिटीज जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका तंत्र है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, 2, बताए थे ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन यानी अभिलंब, आपतन बिंदु, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। अगर हम बात करें दूसरा क्या है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो अवतल लेंस के आवर्धन क्या होता है, U/V। क्या होता है, U/V होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो देखो अगला क्या है, तो टिंडल प्रभाव प्रभावित करता है। टिंडल प्रभाव किसको प्रभावित करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को। क्योंकि टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन, जो प्रकाश का किरण होता है उसको प्रभावित करने का काम करता है। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित कौन करता है, टिंडल प्रभाव करता है। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, या कौन सा लेंस हवा में जो अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस। यानी जो वायुमंडल में है, वायुमंडल में जो है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है, अभिसारी लेंस की तरह भी कार्य करता है, तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है
आभासी होता है। आभासी के साथ क्या होता है, सीधा होता है। आभासी के साथ क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें, देखो बता रहे थे वास्तविक क्या होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी क्या होता है, सीधा होता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। अगर डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखो डायनेमो कहने का मतलब है, डायनेमो हम क्या, जनरेटर। जब जनरेटर हम चालू करते हैं तो क्या होता है, तो पहले घूमता है ना, तो घूमता, उसके बाद क्या, उससे एनर्जी निकलता है। तो कहने का अर्थ है वो यांत्रिक ऊर्जा से क्या, किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो अगला अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻1 कूलाम, क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है, जो खिलौना होता है मार्केट में जो खिलौना मिलता है उसमें किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यहाँ उल्टा लिख दिया गया, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यहीं पर लिख देते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो दर को शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे, तो देखो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे। विस्थापन कहने का मतलब है कि एक से अलग होकर, विस्थापित मतलब क्या, अलग होना। यानी देखो यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी कि देखो CaCO3, अब CaCO3 है, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, CO2 अलग अलग हो गया। तो कहने का अर्थ विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक से अलग होना, तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो देखो ये 20 क्वेश्चन, तो कहने का अर्थ इसी तरह हम प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन लाते जाएंगे, 500 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है ना। जितना भी यानी कहने का अर्थ है जितना भी मोस्टली VVI क्वेश्चन होगा हम 500 क्वेश्चन में ऐड करके साइंस कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।